एक नाला इंसान के अंग उगल रहा था। ऐसा कभी आपने सुना है? ये कहानी वहीं से नहीं, बहुत पहले से शुरू हुई थी। साल था 2005, जगह नोएडा सेक्टर 33। दिल्ली से लगी ये सोसाइटी दिन में सामान्य लगती थी, लेकिन शाम ढलते ही कुछ बदलने लगता था। इन्हीं गलियों में खेलते थे बच्चे, स्कूल जाते थे, हंसते थे। पर एक एक कर वे गायब होने लगे। पहले सिर्फ एक लड़की गायब हुई, 14 साल की पायल, फिर 8 साल का दीपक, फिर 6 साल की खुशबू। हर महीने किसी घर का चिराग बुझ जाता था। पुलिस का रवैया ठंडा था। बच्चे भाग गए होंगे, घर वाले ठीक से देख नहीं रहे। हर केस एक नई फाइल में दबता चला गया, पर पायल के पिता नहीं रुके। उन्होंने खुद ही तफ्तीश शुरू कर दी। तब एक नाम उभरा, D5 कोठी, एक बंगला जिसके पीछे बदबू फैली हुई थी। और उस बंगले में रहता था एक अमीर व्यापारी मोनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली। पायल को आखिरी बार D5 के पास देखा गया था और फिर 2006 के अंत में कोठी के पीछे के नाले से काली सच्चाई बाहर आई। हड्डियां, बच्चों की कटी खोपड़ियां, फटे हुए कपड़े और वो बदबू जो इंसानियत के सड़ने की गवाही दे रही थी। देश स्तब्ध रह गया। D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली गिरफ्तार किए गए। पंधेर एक रईस था, विदेशी बिजनेस ट्रिप्स पर रहता। कोठी की पूरी जिम्मेदारी कोली पर थी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, सुरेंद्र कोली ने कबूलनामा दे दिया। मैं बच्चों को बहला फुसला कर लाता था, फिर गला घोंट कर मारता था, बलात्कार करता और फिर शव के टुकड़े करता, उन्हें नाले में फेंक देता। उसने कहा, मैंने 6 बच्चों और एक महिला की हत्या की है। पर बात वहीं नहीं रुकी। सीबीआई ने जब जांच शुरू की, नाले से 16 खोपड़ियां और दर्जनों हड्डियां मिली। कम से कम 19 गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की पुष्टि हुई। डीएनए टेस्ट हुए, कपड़े, हड्डियां, बाल, सबका फॉरेंसिक परीक्षण किया गया। कोली के बारे में खुलासा हुआ, उसमें नेक्रोफीलिया यानी मृत शरीर से यौन विकृति के लक्षण हैं। लेकिन असली सवाल ये उठा, क्या मोनिंदर को कुछ भी नहीं पता था? इतनी हत्याएं उसी के घर में हुई और वो कहता रहा, मुझे कुछ नहीं पता। सीबीआई ने कई चार्जशीट्स में सिर्फ कोली को मुख्य आरोपी बनाया। पंधेर को अधिकतर मामलों में बरी किया गया, सिर्फ एक केस में दोषी माना गया। पर समाज, मीडिया और पीड़ित परिवारों के सवाल गहराते गए। इतनी क्रूरता अकेले एक नौकर ने कर डाली और मालिक को भनक तक नहीं लगी? या फिर इस कोठी में और भी चेहरों की परछाइयां थीं? 2010 से लेकर 2017 तक कोली को फांसी की कई सजाएं सुनाई गईं। पंधेर को भी एक मामले में फांसी, बाकी में बरी। पर केस यहीं खत्म नहीं हुआ। 2018 से 2022 तक इंसाफ की इस लड़ाई ने नया मोड़ लिया। मानवाधिकार संगठनों ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए। डीएनए रिपोर्ट अधूरी है, कुछ सबूत गायब हैं। कोली का कबूलनामा दबाव में लिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई। 16 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने कहा, सिर्फ कबूलनामे और परोक्ष सबूतों के आधार पर फांसी नहीं दी जा सकती। 2 मुख्य मामलों में मोनिंदर और कोली दोनों को बरी कर दिया गया। 20 अक्टूबर 2023 18 साल जेल में बिताने के बाद मोनिंदर सिंह पंधेर चुपचाप रिहा हुआ। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न मीडिया कैमरे, बस एक खामोश इंसान एक काली कोठी को पीछे छोड़ते हुए। और सुरेंद्र कोली, वो अब भी गाजियाबाद की डासना जेल में है। पायल की हत्या के केस में आजीवन कारावास भुगत रहा है। एक नाला इंसान के अंग उगल रहा था, लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी सिस्टम भी इंसानियत को निगल रहा है? ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये एक आईना था, हमारे सिस्टम का, समाज का और हमारी खामोशियों का। अगर पुलिस ने समय रहते एक बाप की फरियाद सुनी होती, अगर मोहल्ले ने एक बदबू पर सवाल उठाया होता, अगर जांच एजेंसियां सबूतों की कड़ियों को गंभीरता से जोड़ती, तो शायद 19 मासूम जिंदगियां नाले में न सड़ती। कोठी का नौकर सीरियल किलर निकला, लेकिन क्या मालिक सच में अनजान था? या फिर सिस्टम की परतों में कुछ और दबा हुआ था? निठारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन क्या हमने सीखा? गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट महज एक कागज नहीं होती। मानसिक बीमारियां नजरअंदाज नहीं की जा सकती। इंसाफ का रास्ता मीडिया ट्रायल से नहीं, सबूतों से बनता है।
और सबसे अहम, जब सिस्टम सोता है तो जागना जनता की जिम्मेदारी बन जाती है। ये केस खत्म हुआ, पर सवाल आज भी जिंदा है। अगली बार जब कोई बच्चा गायब हो, शायद हमें, आपको और पूरे समाज को फिर से एक बार सच के लिए खड़ा होना होगा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, सिर्फ सतर्क करना है। तो जुड़े रहिए क्राइम फाइल्स, पुराने पन्ने, काले राज के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें और उन खतरों को जानिए जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।